जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। चलिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गणतंत्र है क्या। गण एक शब्द और तंत्र एक हमारी शक्ति, तो यानी कि हम उसको किस तरीके से चलाते हैं। सन 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई, अंग्रेजों की नीतियां थी और हमें जो सोचना पड़ा था कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे। उसके लिए एक संविधान की रचना की गई। काफी लोग उसमें सम्मिलित हुए, काफी महान विभूतियां थी और कुछ लोगों ने विदेशों की नीतियों को भी उसमें सम्मिलित करते हुए उस संविधान को तैयार किया। सन 1949 में संविधान तैयार हो गया, 26 नवंबर सन 1949 को। और जैसे आप सबको पता ही है, 2 दिन पहले भी हम लोगों ने संविधान दिवस की शपथ भी ली थी। वही वो संविधान था जिसको तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके अंदर हमने देश को चलाने के लिए विभिन्न नीतियों को संविधानों को तैयार करा, जिससे हमारा देश चल रहा है। आज देश की जो गति मिल रही है वो उसी संविधान की वजह से मिल रही है। प्राय देखा जाता है कि आज ये संशोधन हुआ, ये संशोधन हुआ, वो संविधान है। और उस संविधान की सबसे बड़ी कमी है हमारा कलेक्ट्रेट। जितने भी पब्लिक कार्य होते हैं, जनमानस से कार्य होते हैं, सबको प्रगति देना, प्रगति के साथ साथ उनको उत्साहित करना, कार्यक्रम भाग लेना, उन सभी कार्यक्रम भाग लेने के लिए सर्वप्रथम हमारे कलेक्टर का नाम आता है, जिलाधिकारी का नाम आता है। जितनी भी योजना परियोजनाएं होती हैं, शासन से सबसे पहले अपेक्षा की जाती है कि जिला स्तर पर जिला प्रशासन इनका कार्यक्रम करे। आपकी नीतियों में संविधान से हम लोग सब संचालित हैं और इसी संविधान का हम गणतंत्र दिवस को रूप मनाने के लिए हम उपस्थित हुए। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं श्री ध्वजीराम जी को आमंत्रित करना हुआ है और गणतंत्र दिवस से सब 2 शब्द कहें। सभी बच्चे उपस्थित हुए।
बच्चों को वचन किया यार धन्यवाद। मैं पदाधिकारी महोदय को अभी पुरस्कार करने, इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा वचन प्रदान। स्वयं से अपने यहाँ से होता है। हमारे पूर्व वक्ता हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने भी बताया कि हम लोग कलेक्ट्रेट में जो भी अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उस हर दायित्व को निर्वहन करते हुए हम लोग अपने संविधान की प्रस्तावना को, अपने संविधान में लिखी हुई बातों को, जहाँ पर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं, हमारे अधिकार भी हैं। अधिकार तो हम लोग मांगते हैं, हमेशा अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हम कभी उनको लेके कभी इतने सजग नहीं रहते हैं। तो दोनों चीजों को हम लोग एक साथ पढ़ना प्रारंभ करें, फंडामेंटल ड्यूटीज पर अपना हम लोग फोकस करें और जो जो हमसे अपेक्षाएं की जाती हैं उनको हम लोग पूरा करें। आज के दिन हम लोग सभी ये शपथ लिए हैं और मैं पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज के दिन को एक उत्सव की तरह मनाएं। 26 जनवरी पर जो नई दिल्ली में हमारे परेड होती है, वहां पूरे देश के विकास की जो झांकियां निकलती हैं उसको अवश्य देखें और बस अनेक पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभी बच्चे उपस्थित हुए, बच्चों को वचन किया यार धन्यवाद। मैं पदाधिकारी महोदय को अभी पुरस्कार करने, इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा वचन प्रदान करने। संभव है वो कर दीजिए, तब हम लोग एक अच्छी मुकाम हम लोग हासिल कर रहे हैं। उसका एक दो एग्जांपल ही दूंगा मैं। हेल्थ के सेक्टर में देखिए तो फार्मा इंडस्ट्रीज इंडिया का नंबर 1 होता जा रहा है। इंडिया की दवाओं की मांग हर जगह है और नहीं भी है तो खाली लेबल लगा रहे हैं, बस यहाँ से ही बन के जा रहा है, अपना लेबल लगा रहे हैं वो। तो इंडिया का जो ड्रग इंडस्ट्री है वो नंबर 1 होता जा रहा है। सर्विसेज सेक्टर में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोगों ने शुरुआत की है और जो चाइना हमसे बहुत आगे चल रहा था पिछले कुछ सालों में, उसको अब हम लोग धीरे धीरे कंपटीशन देना शुरू कर चुके हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोगों को जानकर यह सुखद एहसास होगा कि इंडिया में यूपी जो है सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन गया, हब बन गया है। डिस्प्ले सेंटर भी यहाँ सबसे ज्यादा है, फार्मा सेक्टर भी आ रहा है। तो हमारे जो प्रदेश की जो नीति है, औद्योगिक विकास की नीति है, उसको सबको हम लोगों ने सम्मिलित किया है। हमारे यहाँ भी कई लोग आते रहते हैं कि हमें इंडस्ट्री लगाना है या इस तरह की चीजें चाहिए, हमें इस तरह की हेल्प चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रदान किया है जिससे कि हम लोग इस ओर अग्रसर हो गए। अब हमारी जो रेड टेपिज्म वाली आदत थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मतलब हम लोग चीजों को रोकना जानते, लेकिन नहीं भाई इसको मना कैसे करना है, और अब हम लोग देख रहे हैं इनको कैसे एक्सेप्ट कराना है, इनको कैसे हम लोग इनेबल करा के और एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। तो धीरे धीरे इन चीजों की शुरुआत हो चुकी है जो कहीं ना कहीं प्रगति के पथ पर हमको ले जाएगी। कोरोना का टाइम आप लोगों ने देखा कितना भयावह टाइम था और विश्व के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था अपने लोगों को खिला नहीं पा रहे थे। ये दिक्कत हो गई थी कि वहां भी गुरुद्वारे में लंगर लगता था और मंदिरों में लंगर लगता था, विदेशों में। और इंडिया की ऐसी व्यवस्था थी कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कलेक्ट्रेट से लेके ब्लॉक से लेके तहसील तक सभी लोग लग गए थे कि भाई ये लोग राहत पहुंचाना है हम लोगों को, और हम लोगों ने राहत पहुंचाई। पिछले 2-3 सालों से लगभग हर साल हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं अपने हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फ्री में राशन दे रहे हैं, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं ग्रेन प्रोडक्शन में। हमारा जो गेहूं का प्रोडक्शन है, हमारा जो व्हीट का प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन है, उसमें हम लोग अग्रणी होते जा रहे हैं। और ये हमारे साइंटिस्ट की देन है, हमारे किसानों की देन है कि उन्होंने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी दिया और हमारे किसानों ने इतनी मेहनत करके इतना अनाज का जो गोदाम है वो हमारा भरा हुआ, इसीलिए सरकार इसको फ्री में बांट पा रही। तो ये सब हमारे देश की शख्सियत है, इस देश की अहमियत है, और इस देश को बनाए रखने में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो संविधान का है। संविधान को जिस दिन हम लोग अच्छे से समझ गए, संविधान को हम लोग अगर अच्छे से फॉलो करने लग गए, तो कोई भी विश्व की ताकत नहीं कि हमको आगे जाने में रोके। आज इंडिया की बात जब होती है तो अग्रणी देशों में होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी हम लोग बहुत आगे हैं, और इसी को हम लोगों को आगे लेके चले जाना है। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं ज़्यादा अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
कुछ याद तुम्हें भी कर लो, कुछ याद तुम्हें भी कर लो, जो के घर ना आए, जो के घर ना जरा आँख में भर लो आँसू, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब हार आए वालों खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े हो, जब तक की सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बुझाई, संगीत पे धर कर माथा सो गई अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई शुक को जात मराठा, कोई शुक को जात मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, शरहद पर मरने वाला, शरहद पर मरने वाला, हर वीर भारत वासी, जो खून गिरा तब रक्त